एक भक्त ने भगवान से पूछा, भगवान कृपया अहम स्फुरना का अर्थ समझाइए। सुषुप्ति में मैं का बोध नहीं होता है, किंतु जागने पर मैं का देह जगत तथा सर्व अनात्म विषयों से मिथ्या तदात्म हो जाता है। इस कारण मैं का जो बोध होता है उसे हम सम्मिलित रूप से मैं की अहम वृत्ति कहते हैं। जब अहम केवल आत्मा को निर्देशित करता है तो इसे हम अहम स्फुरना कहते हैं। ज्ञानी के लिए यह सहज अवस्था है तथा ज्ञानी इसे ज्ञान एवं भक्त इसे भक्ति कहते हैं। यद्यपि यह अवस्था नित्य सिद्ध है तथा सुषुप्ति में भी रहती है, पर इसकी अनुभूति सुषुप्ति में नहीं होती है, क्योंकि सुषुप्ति में अहम स्फुरना की अनुभूति सहसा नहीं हो सकती है। पहले इसका अनुभव जागृत अवस्था में करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह अहम स्फुरना ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो तीनों अवस्थाओं का आधारभूत है। केवल जागृत अवस्था में प्रयास करते रहना चाहिए तथा आत्मा की अनुभूति यहाँ एवं अभी ही करना चाहिए। इसके बाद आत्मा की निरंतर सत्ता का बोध एवं साक्षात होगा, जो जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में बिना किसी व्यवधान के सदैव रहता है। इस प्रकार इसे अखंडाकार वृत्ति कहते हैं। उपर्युक्त शब्द के अभाव में वृत्ति शब्द का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, किंतु हम वृत्ति शब्द का उपयोग करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ वृत्ति ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस अवस्था में वृत्ति का अर्थ समुद्र तुल्य सरिता होगी, जो हास्यास्पद है। वृत्ति अल्पकालीन होती है। यह सीमित निर्दिष्ट चेतना है अथवा इंद्रियां और संकल्प आदि से टूटा हुआ चेतनता है। वृत्ति मन की क्रिया है, पर अखंड चैतन्य मन से परे है। ज्ञानी अथवा मुक्त पुरुष की यही सहज एवं मूल अवस्था है। वो अखंड चैतन्य की अवस्था में निरंतर रहते हैं। उनका यही अखंड अनुभव है। यह अनुभव तभी प्रकाशित होता है जब सापेक्ष ज्ञान लुप्त हो जाता है। अहम वृत्ति खंडित है, किंतु अहम स्फुरना अखंड एवं निरंतर है। समस्त संकल्पों के समन के पश्चात ही अहम स्फुरना प्रकाशित होती है। अहम स्फुरना एक व्यक्ति की सहज अवस्था है। यह उसका वास्तविक स्वरूप है। अहम स्फुरना का प्रत्यक्ष बोध हो जाने पर व्यक्ति जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में केवल साक्षी मात्र बनकर रहता है। इस अहम स्फुरना के
जागृत होने के लिए आवश्यक है समस्त संकल्पों का शमन हो जाए, क्योंकि जब तक संकल्प हैं ये उस अहम स्फुरना में वृत्ति स्वरूप हलचल पैदा करते रहेंगे और अहम स्फुरना अपने आप को पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं कर पाती, पर अहम स्फुरना प्रत्यक्ष ही है। हम केवल उसे देख नहीं पाते, कारण है संकल्पों का तेज गति से प्रवाहित होना। इस प्रवाह के कारण ही हम अपनी सहज अवस्था अहम स्फुरना को देख नहीं पाते। इसलिए संकल्पों का शमन होना आवश्यक है। संकल्प क्या है? संकल्प हैं विचारों का समूह। ये विचार कब शांत होंगे? जब हम अपने मूल स्रोत पर ठहर जाएंगे तो समस्त संकल्प नष्ट हो जाएंगे। हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, मैं कौन हूँ? और अपने मूल स्रोत की खोज कर वहीं ठहर जाना चाहिए। तब हमारा निज स्वरूप प्रकाशित होगा। हरि ओम तत्सत।